नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए सभी लोग आ जाएं, एक बार फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग हैं एक बार सभी लोग आ जाएं, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? आप लोग भी क्लास को शेयर कर दें, हम भी क्लास को शेयर कर देते हैं, जिससे कि सारे लोग जुड़ जाएं क्लास से। ठीक है ना? तो आप सभी लोग क्लास को भी शेयर कर दीजिए, हम भी अपने क्लास को शेयर कर देते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये क्लास आपको डेली मिलती है इसी टाइम पे, और हम तैयारी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनबीएस, इसके साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4, इन सब से जुड़ी हुई सारे जितनी भी आपके क्या हैं, जितने भी आपके एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम जो कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, हम उनकी तैयारी करते हैं। और तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्लास की शुरुआत की। चलिए सभी लोग आ जाएं, तब हम क्लास की शुरुआत करें। तो आगे देखते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी संस्था जो है सारे बच्चों के लिए पैसे व्याधा न हो आपकी एग्जाम में, इसलिए जो है हमारी संस्था प्रत्येक दिन जो है कोर्स ऑफ द डे लेके आती है। तो इसी कोर्स ऑफ द डे के उसमें पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आज कोर्स ऑफ द डे है। तो ऑफर प्राइस आज 1499 है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट सेशन एवं एडवांस नोट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ये हमको लगता है इस समय अगर टीचिंग एग्जाम की केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बेस्ट एजुकेटर में से एक हैं। ओवरऑल इंडिया की हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया इन्होंने बिहार में, एमपी में, इसके साथ ही साथ ये केबीएस में, एनबीएस में, ईएमआरएस में, साथ में यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, सब में बहुत बढ़िया सिलेक्शन दिया है। तो आप इनसे जो भी लोग हैं उनसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स अकेडमी जो है आप लोगों के लिए जो भी है शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारे वैकेंसियों की तैयारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, जीडीसी, यूकेएलटी, इन सब की तैयारी कराता है। इसके अलावा जो लोग नए हैं वो लोग प्ले स्टोर से इस टीचर्स अकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें एकलव्य बैच आपको मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ जो स्वतंत्रता बैच है यह सभी के लिए है। आप जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो स्वतंत्रता बैच ज्वाइन कर लेते हैं, कर सकते हैं, वो चाहे टीजीटी हो, केवीएस हो, यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो, एनबीएस हो, यूकेएलटी हो, एलटी हो, डीट्रिपल-एसबी हो, एचपीएससी हो, जीआईसी, प्रवक्ता हो, सबके। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, 9628959237 या 8318489291 पे संपर्क करना है, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके साथ ही साथ जो लोग नए हैं, जो लोग पूछ रहे थे ग्रुप के साथ कैसे जुड़े, तो वो लोग ये स्कैनर को आप क्या कर सकते हैं, आप स्कैनर के थ्रू आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और वहां पे आपको क्या डेली क्लास नोट्स, वैकेंसी अपडेट, न्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम, सिलेबस डिस्कशन, ये सारी चीजें। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा, प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेंटाथलॉन में सम्मिलित थे। डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, फुट रेस और कुश्ती। लॉन्ग जंप, जेवलिंग, हाई जंप, घुड़सवारी और फुट रेस। हाई जंप, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, घुड़सवारी और फुट रेस। कुश्ती, हाई जंप, फुट रेस, डिस्कस थ्रो और घुड़सवारी। बताओ क्या होगा? सभी लोग एक बार बता दें। चलो चलिए, गीता देवी गुड इवनिंग, यस जी गुड इवनिंग, परवीन जी हेलो, प्रेम सिंह चौहान जी प्रणाम, कुमारी ज्योति गुड इवनिंग, बिंदु कुमार गुड इवनिंग। चलिए, कुमारी सृष्टि गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, हम क्लास को शेयर कर दें। तो अगर हम बात करें कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेंटाथलॉन में सम्मिलित होते थे, तो पेंटाथलॉन की अगर हम बात करें तो पुराने जो आपके पेंटाथलॉन होती थी, उस पेंटाथलॉन में आपके 5 गेम होते थे, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन और पेंटाथलॉन। प्राचीन समय में पेंटाथलॉन होता था जिसमें 5 गेम होते थे। अब इसको तुम याद कैसे रखोगे? तो याद रखना, जो अब गांव देश में पहले पुराने लोग जो होते थे, जो पुरनिया जिसको बोलते हैं, तो पुरनिया लोग क्या करते थे, इसको याद करने का आसान सा ट्रिक हम देखो, हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी
और यहाँ पे हम ट्रिक के साथ चीजों को याद भी करते चलेंगे जिससे हम दोबारा भूले न। पल्लवी यादव जी गुड इवनिंग, विजय यादव जी गुड इवनिंग, संगीता कुमारी जी गुड इवनिंग। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो प्राचीन ओलंपिक में क्या होता है, लॉन्ग जंप, मतलब क्या होगा कि नहीं, डिस्कस थ्रो, डिस्कस करते थे पुराने लोग, क्या करते थे, डिस्कस करते थे। क्या डिस्कस करते थे, लंबी लंबी बातें, बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे, लंबी लंबी फेंकते थे। क्या फेंकते थे, थ्रो, लंबी लंबी फेंकते थे। फेंकने का मतलब जैवलिन फेंका जाता है ना, तो जैवलिन फेंकते थे। तो ऐसे याद रखना, लंबी लंबी फेंकते थे। और पहले क्या होता, पुराने समय में कार बस गाड़ी ये सब नहीं थी, तो क्या था, हम पैदल ही चलते थे। और पहले के लोग क्या करते थे, खूब दंड पेलते थे और क्या करते थे, एकदम कुश्ती उस्ती लड़ते थे। तो हम बात करेंगे, ठीक। तो ये होता है डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, फुट रेस और कुश्ती। ये आप याद रखेंगे, ये 5 गेम हुआ करते थे इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर, किस वर्ष में AAFT, किसकी बात करेंगे, किस वर्ष में अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, AAFI एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना। अब तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया है, पहले यह होता था एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्लास को भाई शेयर करो, क्लास को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ोगे तभी मजा आएगा। क्लास को, कहाँ गए हैं सब आज, आज सब कहाँ चले गए, सब लोग कहाँ चले गए, आज सब सो रहे हैं क्या, जल्दी बताओ। तो अगर मैं एथलेटिक की बात करूं, ये जो आपकी एथलेटिक होती है मैच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी अगर मैं बात करूं, या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल की बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे यह 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब IAAF की स्थापना हुई थी। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था 1946 ईस्वी में। किस सन में हुआ था, 1946 ईस्वी में हुआ था AAFI का गठन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसको जो है ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो याद रखना 1896 फर्स्ट ओलंपिक से ही शामिल किया गया है। एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, तो एशियाई खेलों की बात करेंगे तो वह 1951 में ही, फर्स्ट एशियाई गेम से ही। अगर मैं बात करूं प्रथम विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहां हुई थी, क्या प्रथम विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें अगर हम, तो ये जो एथलेटिक चैंपियनशिप है यह 1983 में हुई थी। और कहां हुआ था, तो हेलेंसिकी में हुआ था। कहां, हेलेंसिकी में हुआ था, आयोजित हुआ था। प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था, तो प्रथम अर्जुन पुरस्कार इसमें गुरुबचन सिंह रंधावा, किसको, गुरुबचन सिंह रंधावा को मिला था। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था, तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार इसमें जो है आपका ओम नंबियार को मिला था। किसको, ओम नामबियार को, नामबियार को मिला था, याद रखना, ठीक। चलिए अब बात करते, अब इसमें इसके अंतर्गत ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट, ये दोनों आते हैं, याद रखना। ट्रैक इवेंट बात करें तो जो भी रनिंग इवेंट होते हैं वो आते हैं। फील्ड इवेंट की बात करें, वो इवेंट आते हैं जो कूदने और फेंकने से संबंधित होते हैं, मतलब थ्रोइंग एंड जंपिंग वाले इवेंट होते हैं, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेर डेकाथलॉन पुरुष के विषय में सही है। प्रथम दिवस में लोग जंप, तीसरी प्रतियोगिता, प्रथम दिवस में हाई जंप, अंतिम से दूसरी प्रतियोगिता, दूसरे दिन की अंतिम से दूसरी प्रतियोगिता जैवलिन थ्रो होती है, दूसरे दिन की दूसरी प्रतियोगिता डिस्कस थ्रो होती है, दूसरे दिन 100 मीटर दौड़ पहली प्रतियोगिता होती है। बताओ क्या होगा, केवल A B C और E सही है, केवल B C और D सही है, केवल A C D और E सही है, केवल B C D और E सही है। क्या होगा जल्दी से बताओ। मैंने आपको बताया था डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन की बात करें अगर हम, कि डेकाथलॉन किसके लिए होता है, तो डेकाथलॉन आपका जो है वह पुरुषों के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो डेकाथलॉन जो है
वह पुरुषों के लिए होता है। यह इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और यह इवेंट 2 दिन में होता है। और हेप्टाथेलॉन की बात करें तो यह महिलाओं के लिए होता है और यह सिर्फ इसमें 7 इवेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो ऐसे याद रखना कि फर्स्ट डे पहले दिन, यह 2 दिन होता है। क्या होता है? यह 2 दिन में होता है। तो इसको कैसे याद रखोगे? 2 दिन में यह अगर होता है तो इसको ऐसे याद रखना, क्या फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना फर्स्ट और सेकेंड डे का जो फर्स्ट इवेंट होता है वह होती है दौड़। हमेशा याद रखना वो ट्रैक इवेंट होता है और वह ट्रैक इवेंट क्या होगा? फर्स्ट डे 100 मीटर दौड़ होती है, सेकेंड डे 110 मीटर क्या होगी? हर्डल होती है। यह याद रखना। इसकी जो है सेकेंड डे का लास्ट इवेंट होता है 1500 मीटर। याद रखना अंतिम दौड़ ही होगी, शुरू दौड़ से और अंतिम भी दौड़ से। और छोटी दौड़ जो होगी वो पहले ऊपर होगी, फर्स्ट पहले, और लंबी दौड़ जो होगी वो लास्ट में होगी। तो देखो 110 मीटर हर्डल है छोटा, 1500 मीटर है बड़ा, 100 मीटर है छोटा और 400 मीटर है बड़ा। ये दो इवेंट हो गए। बचा कितना अभी इवेंट? 10 इवेंट होता है। 2 इधर से कट गया, बचा 6 इवेंट, मतलब 3 बीच में इधर बचा, 3 बीच में इधर बचा। तो याद रखना LSH का याद रखना कि ये जो होगा क्या? लॉन्ग, शॉर्ट और हाई। क्या? लॉन्ग, शॉर्ट और हाई याद रखना। लंबी कूद, शॉर्ट पुट और हाई जंप। क्या होगा? लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और हाई जंप। और उधर की अगर मैं बात करूं आपका तो क्या होगा? ओपीजी। क्या? ओपीजे। डिस्कस थ्रो होता है ना, डिस्कस थ्रो। तो डिस्को करना, मतलब डिस्कस को हम क्या बोलते हैं? आपका डिस्कस थ्रो है तो ओ, हाँ एक गोला होता है डिस्कस, तो याद रखना ओ से। ओ पी मतलब पोल वॉल्ट, जे फॉर जेवलिन, ओपीजे। क्या? ओपीजे। तो याद रखना क्या होगा? 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर। अब क्या करा? प्रथम दिवस में लॉन्ग जंप तीसरी प्रतियोगिता होती है ना भाई, गलत है। प्रथम डे में लॉन्ग जंप दूसरी प्रतियोगिता होती है। फिर क्या रहा है? प्रथम दिवस में हाई जंप अंतिम से दूसरी प्रतियोगिता होती है। अंतिम से दूसरी प्रतियोगिता होती है, बात सही है। चलो, दूसरे दिन अंतिम से दूसरी प्रतियोगिता जैवलिन थ्रो होती है। अंतिम से दूसरी प्रतियोगिता जैवलिन थ्रो होती है, यह भी बात सही है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरे दिन की दूसरी प्रतियोगिता डिस्कस थ्रो होती है। दूसरे दिन की दूसरी प्रतियोगिता डिस्कस थ्रो होती है, यह भी बात सही है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से कि क्या है, तो दूसरे दिन 100 मीटर दौड़ पहली प्रतियोगिता होती है। कतई नहीं, यह एकदम से सरासर गलत है। तो क्या होगा? BCD। BCD सही है, आंसर नंबर 2 होगा। क्या होगा? आंसर नंबर 2 होगा। चौथे पे चलते हैं। रिले रेस के विषय में कौन कथन सही है? रिले टीम में 6 सदस्य होते हैं। बेटन की लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर होती है। बेटन की परिधि 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। बेटन का भार कम से कम 50 ग्राम होता है। एक्सीलरेशन जोन 20 मीटर का होता है। सही विकल्प चुने। केवल ए, बी, डी और ई सही है। केवल ए, बी और डी सही है। केवल बी, सी, डी और ई सही है। केवल बी, डी और ई सही है। बताओ क्या होगा? आज ज्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रेम सिंह चौहान, कुमारी ज्योति, अभिनय यादव, रीना पांडे, चाटू दास, आदम भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पल्लवी जी, डेकाथलॉन ओलंपिक में शामिल 1912। हाँ चलो। चंद्रमणि कुमारी जी बी। प्रेम सिंह चौहान, डिस्कस थ्रो और शॉट पुट दोनों अलग अलग होते हैं ना? अरे प्रेम सिंह चौहान भाई कहाँ हो यार, इतना ज्यादा वीक कैसे हो सकते हो भाई? डिस्कस थ्रो और शॉट पुट में डिफरेंस नहीं होगा। शॉट पुट को बोलते हैं गोला फेंक, डिस्कस थ्रो को बोलते हैं तस्तरी फेंक है। दोनों में डिफरेंस नहीं होता है यार मेरे मित्र। योगेंद्र जी जय हिंद भैया, जय हिंद। चलो, आनंद प्रजापति जी गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास को शेयर करो यार। इस तरीके से स्थिति है तो ठीक है, बंदे कर देंगे कुछ दिन में, तब फिर मत कहिएगा डेली क्लास लीजिए। उधर आप लोग बोलोगे डेली क्लास लो, डेली क्लास लेना शुरू करते हैं तो आप लोग जुड़ नहीं पाते हो। चलो, तो बात करते हैं हम। अब देखो रिले की अगर मैं बात करूं, रिले रेस में, तो रिले रेस जो होता है पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए होता है। क्या होता है? दोनों के लिए होता है। और यह 2 इवेंट होता है। एक होता है 4 इंटू 100 मीटर और एक होता है 4 इंटू 400। देखो रिले रेस से मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन कराया था दूसरे सेट में, और ये आज फिर आया रिले। अब इसमें देखोगे तो अब इससे ये पता, देखो अब एग्जामिनर क्या करता है,
एक क्वेश्चन में ही आपकी पूरी ज्ञान को ले लेता है कि आपको कितना उस गेम के विषय में पता है। अब देखो इसमें उसने डाल दिया रिलेटिव में 6 सदस्य होते हैं। उस दिन किसी ने बहस किया था कि सर आप 6 बोलते हैं, 6 होते तो 4 ही हैं, लेकिन सदस्य की बात कर रहा है, टीम मेंबर की बात कर रहा है, तो टोटल टीम मेंबर की जब बात आ जाएगी तब 6 होते हैं। लेकिन एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो खिलाड़ी अगर पूछता तो 4 ही होते। बेटन की लंबाई कितनी होती है, 28 से 30 सेंटीमीटर। मैंने बताया था जो आपकी बेटन की लंबाई होती है वह आपकी 28 से 30 सेंटीमीटर ही होती है। बेटन की जो परिधि होती है वह कितना होता है, कि बेटन की जो परिधि है वह कितना होती है, तो आप क्या बताओगे कि बेटन की जो परिधि होती है वह कितनी होती है। तो आप कितना बताओगे कि बेटन की परिधि 8 से 10 सेंटीमीटर होती है ना भैया ना, बेटन की जो परिधि है वो 8 से 10 सेंटीमीटर नहीं होती है, याद रखना। ठीक, बेटन का भार कम से कम 50 ग्राम का होता है, ये उसी दिन मैंने बताया था बेटन का भार बिल्कुल 50 ग्राम तक होता है। लेकिन एक्सीलरेशन जोन उस दिन मैंने बताया था, एक्सीलरेशन जोन कितना होता है, 10 मीटर का। ठीक है ना, 20 मीटर क्या होता है, 20 मीटर होता है एक्सचेंज जोन। क्या होता है, एक्सचेंज जोन होता है, याद रखना। लेकिन अब जो है प्रेजेंट की स्थिति में 30 मीटर पूरा पूरा एक्सचेंज जोन बना दिया गया है। अब एक्सीलरेशन जोन को हटा दिया गया है, लेकिन आज भी क्वेश्चन पुराने ही ढर्रे पे पूछा जा रहा है, तो हम फिर भी पुराने ढर्रे पे ही बताएंगे कि एक्सीलरेशन जोन 20 मीटर नहीं, एक्सीलरेशन जोन 10 मीटर पे होता है। तो यह भी गलत है, ए बी डी सही है, तो केवल ए बी डी सही है। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 ए बी डी सही है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसके अंतिम धावक को एंकर रनर कहते हैं। ये सारी चीज, लंबी कूद लॉन्ग जंप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई 1.22 मीटर प्लस 0.01 मीटर होता है। टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है। टेक ऑफ बोर्ड की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। प्लास्टिक इंडिकेटर सूचक की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है। रनवे की ओर प्लास्टिक इंडिकेटर का कोण 45 डिग्री का होता है। केवल ए बी सी और ई सही है, केवल ए बी डी और ई सही है, केवल ए सी और ई सही है, केवल ए सी डी और ई सही है। बताओ क्या होगा, बताओ भाई जल्दी। बताओ दिनेश चंद जी, गुड इवनिंग। अब देखो ये बात कर रहा है लंबी कूद की, किसकी बात कर रहा है, तो यह बात कर रहा है आपके लंबी कूद के विषय में। अब अगर मैं लंबी कूद की बात करूं तो लंबी कूद में क्या क्या होता है, जो आपकी लॉन्ग जंप होती है, तो लॉन्ग जंप में जो लैंडिंग एरिया होता है वह कितना होता है, तो 9 मीटर इंटू 2.75 से लेकर से 3 मीटर तक होता है। ठीक, उसके बाद में अगर मैं बात करूं टेक ऑफ बोर्ड गड्ढे से 1 मीटर की दूरी पर होता है। ठीक है ना, उसके बाद अगर मैं बात करूं यह किस रंग का होता है टेक ऑफ बोर्ड, तो सफेद रंग का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 1.22 मीटर होती है, जितना आपके ट्रैक की लंबाई होती है, मतलब चौड़ाई वो होता है। तो याद रखना टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई 1.22 मीटर होता है, यह बात सही है, प्लस 0.01 मीटर, तो बात सही है। टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है, ना भैया ना, चौड़ाई कितना होता है 30 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 20 सेंटीमीटर होता है। टेक ऑफ बोर्ड की मोटाई कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे कि मोटाई कितनी होती है, तो मोटाई जो होता है वह आपका क्या होता है 10 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल बात सही है कि जो टेक ऑफ बोर्ड है उस टेक ऑफ बोर्ड की जो मोटाई होती है वह कितना होता है, वह होता है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होता है। प्लास्टिक इंडिकेटर सूचक की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। अब देखो प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड की अगर बात करें तो इसकी भी लंबाई 1.22 मीटर ही होती है। चौड़ाई इसकी कितनी होती है, उसकी होती है 10 सेंटीमीटर। और स्टॉप बोर्ड और प्लास्टिक इंडिकेटर के बीच का जो गैप होता है वह होता है 7 mm। कितना होता है, 7 mm
होता है। और अगर मैं बात करूं प्लास्टिक इंडिकेटर की जो चौड़ाई होती है वह 20 सेंटीमीटर होती है, तो याद रखना कि जो प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड है उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर नहीं भाई मेरे, बल्कि कितना होता है, वह होता है 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। ठीक, तो मतलब ये गलत है, ये गलत है। रनवे की रनवे की ओर प्लास्टिक इंडिकेटर का कोण कितना होता है? पहले 45 डिग्री होता था, अब यह 90 डिग्री तक भी हो सकता है। तो यह 45 से लेके 90 डिग्री तक होता है। यह प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड का जो एंगल होता है, यह जो लगाया जाता है वह। तो क्या होगा, ए सी और ई क्या सही है? ए सी और ई सही है। तो ए सी ई किसमें सही है? आंसर नंबर 3 है और यही आपका सही आंसर है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 फुट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 60 फुट वृत्त का व्यास 2.135 मीटर प्लस माइनस 5 mm होता है। स्टाफ बोर्ड की लंबाई 1.21 मीटर से लेके प्लस माइनस 0.01 मीटर होता है। स्टाफ बोर्ड की चौड़ाई 14.2 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक होता है। स्टाफ बोर्ड की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर होता है। केवल ए बी और सी सही है, केवल बी सी और डी सही है, केवल ए बी और डी सही है, केवल ए और बी सही है। बताओ क्या होगा? तो क्या बताओगे छठे के बाद? छठा क्या कह रहा है? अब यह कह रहा है 60 फुट की बात कर रहा है। तो 60 फुट में आप लोग सब जानते होंगे, 60 फुट के बिजली से मैंने कई बार बताया है कि जो 60 फुट होता है उस 60 फुट का वजन कितना होता है, सबसे पहले यह भी पूछा जाता है। तो याद रखना, सारी चीजें आपको बता देते हैं। वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए होता है 7.260 किलोग्राम। किसके लिए? पुरुष के लिए। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए होता है 4 किलोग्राम का। ठीक, अगर इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास होता है 110 से 130 mm। किसके लिए? पुरुषों के लिए। अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो 60 पट बोलते हैं, 60 फुट नहीं होता, 60 पट होता है वैसे तो। अगर महिलाओं की बात करें तो 95 से 110 होता है। क्या होता है? 95 से 110 क्या होता है? mm होता है। 60 फुट का जो सेक्टर होता है उसमें व्यास कितना होता है? जो ये सर्कल होता है इसका जो व्यास होता है वह होता है 2.135 मीटर ही होता है, प्लस माइनस 5 mm इधर की उधर। फिर बी है, स्टाफ बोर्ड की लंबाई 1.21 मीटर होता है। 1.21 मीटर होता है। तो आप क्या बताओगे? स्टाफ बोर्ड जो है उसकी लंबाई 1.22 मीटर होता है। कितना होता है? स्टाफ बोर्ड की जो लंबाई है वह कितना होता है? वह जो है 1.21 मीटर या प्लस माइनस 1 mm है, तो वही हो जाएगा 1.22 मीटर या 1.21 मीटर। तो यह भी सही है। यह भी क्या है? यह भी आपका सही है। लेकिन स्टाफ बोर्ड की जो चौड़ाई है, क्या स्टाफ बोर्ड की जो चौड़ाई है वह कितना कह रहा है? वह 14.2 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होता है। ना भाई ना, कतई नहीं होता है। यह इतना नहीं होता है, यह 11 तक होता है। याद रखना कितना होता है? 11 तक होता है। ठीक है ना। स्टाफ बोर्ड की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होती है। यह भी नहीं है भाई, स्टाफ बोर्ड की ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर नहीं होती है। क्या नहीं होती है? 5 सेंटीमीटर नहीं होती। तो यह और यह दोनों गलत हैं। आंसर ए और बी सही है। क्या होगा? ए और बी सही होगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसकी जो वेट होती है वह कितना होता है? 11.2 सेंटीमीटर। कितना होता है? सेंटीमीटर से होता है कितने तक? 30 सेंटीमीटर तक होता है। बिल्कुल बात सही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसका क्या हाइट की, तो हाइट कितना होता है? 5 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है मेरे भाई। ठीक है ना। क्योंकि ये जो होता है ना, ये इस तरीके से लगा होता है, इस तरीके से लगा होता है।
यहाँ पे ये चौड़ा होता है, इस जगह पे यह पतला होता है। तो ये वाला जो है ना, ये इन जगहों पे क्या होता है, चौड़ा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये पतला होता है, और इधर का चौड़ा होता है। ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है जो स्टॉप बोर्ड होता है वह। ठीक है ना, याद रखना इसमें टेक्निक दो होती है, एक होता है ग्लाइडिंग टेक्निक, दूसरा होता है रोटेशन टेक्निक। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा, बैडमिंटन के विषय में कौन सा कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई। आईबीएफ का नाम 2004 में बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रखा गया। वर्ष 1992 में इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दी गई। थॉमस कप वर्ष 1950 में आरंभ हुआ। उबेर कप वर्ष 1956 में आरंभ हुआ। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। बैडमिंटन की बात कर रहा है और मैंने आपको कई बार इसके विषय में बताया है बैडमिंटन के। अगर बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना है, अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना है, वह 1934 में ही हुई थी। किस सन में, 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया। कहाँ, कुआलालंपुर मलेशिया। मलेशिया। ठीक, उसके बाद में आईबीएफ का नाम 2004 में बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखना आईबीएफ का नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रखा गया। यह 2004 में नहीं बल्कि 2006 में। किस सन में, 2006 में। तो यह तो गलत हो गया। वर्ष 1992 में इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के रूप में मान्यता मिली। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो याद रखना 1992 में ही शामिल किया गया था। यह बात तो सत्य हो गई। थॉमस कप वर्ष 1950 में हुआ था। तो थॉमस कप की अगर मैं बात करूं तो यह जो है 1948 में। मैंने आपको बताया था कि पुरुषों ने हाथ थामा तो, और उबेर कप, और महिलाओं से क्या हो गए, ऊब गए। तो जो पुरुषों ने, तो ये जो थॉमस कप है यह किसके लिए होता है, तो यह पुरुषों के लिए होता है। पुरुषों ने हाथ थामा था कब, आजादी के बाद से। आजादी हुई 1947 में, तो 1948 में इन्होंने महिलाओं का हाथ थाम लिया और आज तक लेके चले आ रहे हैं। लेकिन महिलाएं क्या हुई, पुरुषों से ऊब गई। महिलाएं क्या हो गई, पुरुषों से ऊब गई। और याद रखना 1957 में, किस सन में, 1956 या 57 में आरंभ हुआ। किस सन में, 1956 या 1957। तो यह याद रखना। वैसे तो एग्जैक्ट 1957 होता है। क्या होता है, 57 होता है। तो ए सी तो कहीं है नहीं, क्यों, ए सी तो है नहीं कहीं, देख लो ए सी है कहीं, तो केवल ए सी नहीं है, इसलिए इसको 56-57 भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर 1957 ही है। 1857 की क्रांति याद रखना, वहां पे महिलाओं ने, हजरत बेगम ने, बेगम हजरत महल ने, उसके बाद में आपका क्या, इसका झांसी की रानी ने बहुत जोरों से लड़ा था। तो वो उससे भी याद रख लेना कि महिलाएं 1857 की लड़ाई लड़ी थी। तो 1857 रखिएगा, 18 को 19 बना दीजिएगा, नए काल की बात कर लीजिएगा। तो बस इतना ही, 1956-57 है, लेकिन मेन आपका 1957 ही होता है। ठीक है ना, तो यह जरूर याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ए सी ई कहीं है, ए सी ई आंसर नंबर 2 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, चलो एशियन गेम उनमें 1962 में शामिल किया गया था, बिल्कुल बात सही है। और आपका कॉमनवेल्थ गेम में 1966 में शामिल किया, यह भी बात सही है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि आपका जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसका गठन कब हुआ था, 1934 में हुआ था। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके, इसमें प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे, तो याद रखना एस एस आरिफ थे। प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे, तो नंदू एम नाटेकर और मेन शाह थे। ठीक है ना, यह याद रखना। लंबाई चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबाई जो है सिंगल के लिए 13.40 मीटर होता है, मतलब 44 फीट। डबल के लिए भी लंबाई सेम होता है, लेकिन चौड़ाई की अगर बात करें तो पुरुषों के लिए 17 मीटर होता है, और महिलाओं के लिए, महिला का नाम, सिंगल के लिए 17 मीटर, और जो डबल होता है उसके लिए 20, क्योंकि 1.5 मीटर की गैलरी माइनस हो जाती है। या इस तरीके से ये जो गैलरी होती है, इसके बीच की दूरी कितना होता है, 1.5 मीटर होता है।
यही होता है। जो शॉर्ट सर्विस जोन होता है, जहां से कि उसके पार ही सर्विस गिरनी चाहिए, वो शॉर्ट सर्विस जोन जो होता है वह जो आपका होता है 1.98 सिंगल में, और डबल में भी 1.98 ही होता है। लॉन्ग सर्विस एरिया जो होता है 6.70 होता है सिंगल में, डबल में 5.94 मीटर होता है। लाइन की जो मोटाई होती है वह 4 सेंटीमीटर इसमें होती है। ये सारी चीजें इससे रिलेटेड थी। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जिम्नास्टिक के विषय में कौन से कथन सही हैं? वर्ष 1881 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक की स्थापना हुई। वॉल्टिंग टेबल उपकरण महिला और पुरुष दोनों के लिए है। हॉरिजेंटल बार उपकरण केवल महिलाओं के लिए है। अनइवन बार उपकरण केवल महिलाओं के लिए है। समांतर बार उपकरण पुरुष महिला दोनों के लिए है। बताओ क्या होगा? इसी तरीके से प्रेजेंट की स्थिति है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएगा। आप भागेंगे जरूर, लोग भागेंगे जरूर, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ 10 ही लोग जुड़े, लेकिन मैं ये चाहता हूं मैं जो पढ़ाऊं वो आपके एग्जाम में बेनिफिशियल हो, आपके एग्जाम में आए। मेरा वो काम नहीं है कि ABCD और नॉर्मल क्वेश्चन ले आके रख दिए और आप है। देखो अच्छे क्वेश्चन पढ़ोगे ऑटोमेटिक बढ़िया से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो सब पढ़ाते हैं। अच्छे क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, जो क्वेश्चन का जो मॉडल होता है, जो पेपर होता है एग्जैक्ट कैसे आता है, वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि प्रेजेंट में क्या मांग रहा है। आप पेपर के साथ अगर अपडेट नहीं होगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। आपको पेपर के साथ अपडेट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पेपर के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखो जिम्नास्टिक के विषय में कौन सी कथन सत्य है? वर्ष 1981 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक की स्थापना हुई। वॉल्टिंग टेबल उपकरण महिला और पुरुष दोनों के लिए है। इसके अलावा बात के हॉरिजॉन्टल बार उपकरण केवल महिलाओं के लिए है। इसके बाद अनइवन बार उपकरण केवल महिलाओं के लिए है। समांतर बार उपकरण पुरुष महिला दोनों के लिए है। बताइए क्या होगा? मैंने आपको इन सब चीजों के विषय में बताया है। जिम्नास्टिक के विषय में मैंने बताया है कि जो आपका इंटरनेशनल जिम्नास्टिक है, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक है फेडरेशन है FIG। तो FIG का गठन की अगर मैं बात करूं कि FIG का गठन कब हुआ था, तो FIG का गठन मैंने कई बार बताया है। देखो जिम्नास्टिक में क्या होता है, एकदम शरीर इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ देता है। तो ये याद रखना, 8 2 ठो याद रखना, ठीक है ना। मतलब शरीर तोड़ मड़ोड़ रहा है, मतलब 2 8 बीच में आएगा, 2 8 बीच में आएगा। एक बार इधर खड़ा कर दो, एक बार इधर खड़ा कर दो, क्योंकि अनइवन बार इसी में आता है। तो एक बार एक साइड, एक बार एक साइड, इस बार के बीच में तुम क्या करते हो? शरीर को एकदम मोड़ोड़ चढ़ोड़ देते हो। तो याद रखना इंटरनेशनल जिम्नास्टिक 1981 ईस्वी में। मैंने आपको बताया ना कि चीजों को याद करते हुए भी चलतेंगे, ठीक है ना। गुलाब चंद जी गुड इवनिंग। चलिए चलो, वर्ष 1881 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक की स्थापना हुई। वॉल्टिंग टेबल उपकरण महिला और पुरुष दोनों के लिए है। हॉरिजॉन्टल बार उपकरण केवल महिलाओं के लिए है। अनइवन बार उपकरण केवल। अब देखो वॉल्टिंग टेबल की अगर मैं बात करूं तो मैंने जिम्नास्टिक, अब देखो इसके अलावा ये तो हो गया फेडरेशन। अब इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, तो मुख्यालय कहां बताओगे? दोहा में। कहां पे? कतर में। अगर मैं बात करूं कि जो GFI है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका गठन कब हुआ था? तो 1951 में, जिस समय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? तो याद रखना नई दिल्ली में है। ओलंपिक में कब शामिल किया गया? पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए तो शुरू में ही 1896 में ही शामिल किया गया, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 1928 ईस्वी में शामिल किया। किसमें? 28 ईस्वी में महिलाओं के शामिल किया गया, याद रखना। भारत में पहली बार ओलंपिक में कब जो है इसमें भाग लिया था? तो याद रखना 1952 में ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया। पहला विश्व कप जो है जबकि महिला वॉलीबॉल का हुआ था उसी समय में, ठीक है ना। अगर प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता पूछ ले तो क्या बताओगे? श्री श्यामलाल। और जिम्नास्टिक ऑफ मैनुअल किसने लिखा था? फ्रैंक नेस्गेल ने लिखा था। अब बात कर लेते हैं इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग इवेंट होते हैं। पुरुषों की अगर मैं बात करूं कि पुरुषों के लिए कुल कितने इवेंट होते हैं, तो पुरुषों के लिए होते हैं 6 इवेंट। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए होते हैं 4 इवेंट। तो देखो अगर मैं बात करूं तो वॉल्टिंग टेबल उपकरण महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है। तो अगर मैं वॉल्टिंग की बात करूं, किसकी? वॉल्टिंग की बात करूं तो वॉल्टिंग महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं वॉल्टिंग
टेबल उपकरण, महिला और पुरुष दोनों नहीं, वॉल्टिंग टेबल जो होता है पुरुषों के लिए होता है, लेकिन वॉल्टिंग हॉर्स जो होता है वह महिलाओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? वह जो है आपकी महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए वॉल्टिंग तो होता है लेकिन वॉल्टिंग हॉर्स होता है, और पुरुषों के लिए वॉल्टिंग टेबल होता है, यह याद रखना, ठीक है ना। तो यह तो गलत हो गया। फिर क्या करा? हॉरिजेंटल बार उपकरण केवल महिलाओं के लिए होता है। तो हॉरिजेंटल बार की अगर मैं बात करूं कि जो आपका हॉरिजेंटल बार है वह केवल और केवल महिलाओं के लिए होता है, तो भाई मेरे हॉरिजेंटल बार पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए नहीं होता है। अनइवन बार का उपकरण केवल महिलाओं के लिए होता है। तो अनइवन बार की अगर हम बात करें तो अनइवन बार महिलाओं के लिए होता है, यह सही है। पैरेलल बार उपकरण पुरुष महिला दोनों के लिए होता है। तो पैरेलल बार की बात करें तो जो आपका पैरेलल बार होता है यह पुरुषों के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो यह होता है पुरुषों के लिए। किसके लिए? यह होता है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? ए और डी। ए और डी कहीं है? ए और डी तो कहीं नहीं है मेरे भाई केवल। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या हो जाएगा आपका? हॉरिजेंटल बार उपकरण महिलाओं के लिए, यह गलत है। तो ए बी डी है कहीं? ए बी डी, ए बी डी भी नहीं है, मतलब ऑप्शन ही गलत है। हाँ, ए तो सही है। तो ए वाले तो जिसमें जिसमें ये दोनों तो होंगे नहीं। ए बी सी ई, ए बी सी हॉरिजेंटल उपकरण केवल महिलाओं के लिए है, सॉरी ये तो गलत है क्योंकि हॉरिजेंटल बार तो पुरुषों के लिए होता है। अनइवन बार, हाँ, तो ये भाई इसका आंसर होगा, ये आंसर काट दो, इसका आंसर आपका होगा ए और डी। क्या होगा? ए और डी होगा, ठीक है ना। इसमें ए और डी होगा, ठीक। चलो चलिए, इसका क्या होगा? क्या आपने दिया है? ऑप्शन गलत है, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ए और डी रखना, ठीक है ना, ए और डी रखना, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन। चलो, लेकिन मैं आपको बता दिया। चलो, जूडो के विषय में, अब किसकी बात कर रहा है? जूडो के विषय में। आजकल जूडो, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, ये सब क्वेश्चन में बहुत आ रहे हैं। जिनमें गेम पूछे जाते हैं उनमें याद रखना जूडो, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस। मैंने एमआरएस में भी के पहले भी मैंने पेपर कराया, जो प्रैक्टिस कराया, मैंने एक रात पहले बोल दिया कि आप जरूर पढ़ के जाइएगा इसको, और मैंने पढ़ाया भी, और सेम क्वेश्चंस भी फंस गए उसमें। हाँ, उसी तरीके से इसकी मैं बात करता हूँ। जूडो के विषय में कौन सा कथन सही है? जूडो महिला वर्ग 1964 में ओलंपिक में जोड़ा गया। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुई। कोशीवाजा हिप टेक्निक है, तेवाजा शेकेंडिंग टेक्निक है। बताओ। हेलो मोटो। बताओ। अब देखो, अगर जूडो की मैं बात करूं तो जूडो जो होता है फीमेल कैटेगरी वाज एडिड इन ओलंपिक 1964। किसकी बात कर रहा है? आपका आपका बात कर रहा है जूडो की। तो जूडो गेम का आविष्कार 1882 ईस्वी में, किस समय में? 1882 ईस्वी में जिगोरो कानो ने, किसने किया था? जिगोरो कानो ने किया था। किसने किया था? जिगोरो कानो ने किया था, जो जापान के थे। 1991 में अंतरराष्ट्रीय क्या बना? अंतरराष्ट्रीय जूडो संघ बना। किस समय? 1951 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय जूडो संघ बना। इसका मुख्यालय कहाँ है? बुडापेस्ट में। कहाँ है मुख्यालय? तो याद रखना, बुडापेस्ट, हंगरी में। कहाँ? हंगरी। हर हर महादेव। सर सवाल बहुत कठिन है। भैया सवाल कठिन नहीं है मेरे भाई, अगर आप पढ़ोगे तो कठिन नहीं है, आपको गेम के विषय में पता होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। तो याद रखना। क्या कह रहे हो सर जी? जूडो टेक्निक को तो ट्रिक बताइए याद रखने की। हाँ, बता देंगे, वो भी बता देंगे, परेशान मत होना। अब मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज ले आऊंगा 5 मिनट में, हर चीजों का जो मेन मेन चीज है उसको मैं कराने के लिए सोच रहा हूँ, जो कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती रहेगी, उसको आप देखते रहिएगा। हम्म
जिसमें से 2 से 3 चम्मच। ठीक, तो देखो अगर मैं बात करूं जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1965 में, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया 1965 में। ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो ओलंपिक में याद रखना, पुरुषों की बात करें तो 1972 में, पुरुषों के लिए 1972 में। महिलाओं की अगर बात करें कि महिलाओं को कब शामिल किया गया, तो याद रखना 1992 में। महिलाओं को कब शामिल किया गया, तो 1992 ईस्वी में। किस सन में, 1992 ईस्वी में शामिल किया गया। ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर हम बात करें हम, तो क्या कह रहा है कि करेक्ट है, तो जूडो जो है वह आपका जो फीमेल है, जूडो जो है फीमेल का कब शामिल किया गया, तो याद रखना आपका 1992 ईस्वी में शामिल किया गया था, याद रखना। फिर बात करें अगर हम कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1965 में हुआ। यह बात बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कोशीवाजा हिप टेक्निक है, बिल्कुल बात सही है। कोशीवारा क्या है, कोशीवाजा आपका हिप टेक्निक है। टेवाजा चौंग आपका कौन सा है, चॉकिंग टेक्निक है, नहीं भाई, टेवाजा चॉकिंग टेक्निक नहीं है। क्या है, चोकिंग टेक्निक नहीं है। तो बी और सी मतलब आंसर नंबर 2 होगा। क्या होगा, आंसर नंबर 2 होगा, याद रखना। ठीक है ना, आंसर नंबर 2 होगा। ज्यादातर लोगों का क्या है, मिस्टेक ही आ रहा है, तो याद रखना। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग देखें तो इसका क्या होगा, बी। बिल्कुल योगेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर है। तो आप लोगों का आंसर याद रखना बी होगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं हम। हाँ चलो, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टेबल टेनिस के विषय में कौन सा कथन सही है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में हुई। टेबल टेनिस की लंबाई 2.90 मीटर होती है, सॉरी टेबल की लंबाई 2.90 मीटर होती है। टेबल की चौड़ाई 1.35 मीटर होती है। फर्श से टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। सही विकल्प चुनो, केवल ए और डी सही है, केवल बी सी और डी सही है, केवल ए बी और सी सही है, केवल बी और सी सही है। बताओ क्या होगा। बिल्कुल टेवाजा हैंड टेक्निक है आलोक जी, बिल्कुल। मैंने इन सारी चीजों को पढ़ाया है, कौन सी टेक्निक किसकी है, मैंने सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा रखी हैं। हाँ मानते हैं कि गेम जो है मैंने ऐप पे पढ़ा रखा है, यहाँ पे कम ही पढ़ा रखे हैं। तो उसको भी पढ़ा देंगे धीरे धीरे करके, गेम को भी। फिर भी फुटबॉल हॉकी 1-2 गेम को पढ़ाया है, उसको आप जाके देख सकते हो। फिर बात करता है यार टेबल टेनिस की। तो टेबल टेनिस के विषय में अगर हम बात करें, तो टेबल टेनिस को हम पहले क्या कहते थे, पिंग पोंग कहते थे। इसी को विफ वेब भी कहते थे, याद रखना। 1926 में क्या हुआ था, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुई, टीटी की स्थापना हुई। मतलब टीटीएफआई जो है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ आपका क्या होता है, सॉरी आईआईटीएफ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस संघ की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस संघ जो है वह आपका 1926 ईस्वी में ही स्थापना हुई थी, याद रखना। अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में, तो कहीं कहीं आपको इसका 1926 देता है, कहीं कुछ देता है, तो इसका तो ज्यादातर आप देखेंगे तो मिस्टेक ही आता है। ठीक है ना। ओलंपिक में यह कब शामिल हुआ, तो याद रखना टीटी 2 बार आता है, 8 कर दो, EIGST में भी टी आता है, इसमें भी टी आता है, तो 8 लिख दो। तो 8 मतलब क्या हो जाएगा, 1928, क्या 88। ठीक, एशियाई खेलों में कब शामिल हुआ, 1958 में एशियाई खेलों में शामिल हुआ। प्रथम विश्व चैंपियनशिप कब हुई, 1926 में हुई। अब अगर मैं बात करूं टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस की जो लंबाई होती है, जो आपकी लंबाई होती है वह कितना होता है, लेंथ 274। कितना होता है आपका लेंथ, कितना होगा, तो लंबाई जो होता है 2.74 इंटू 1.525 होता है। कितना होता है, टेबल टेनिस की जो लंबाई है वह लंबाई 2.90 मीटर ना होके कितना होता है, याद रखना 274 इंटू 1.525 मीटर होता है। मतलब 2.74 से 1.525 मीटर होता है लंबाई और चौड़ाई। क्या, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो यह आप क्या रखोगे, याद रखोगे। यह आप क्या करोगे, यह आप याद रखोगे कि कितना होता है,
तो याद रखना लेंथ इतना होता है और चौड़ाई 1.525 मीटर। तो मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। फर्श से टेबल की ऊंचाई मैंने बताया था 75, आप 5 वाला ज्यादा याद रखते हो, लेकिन 75 नहीं 76 यहाँ होता है। तो याद रखना, इसको मैंने ऐसे ही आपको याद करने का लिए बताया था कि 5 से भाग दोगे 75, 5 आसान से कट रहा, लेकिन उससे एक अधिक कर देना, ठीक है ना, 76 आ जाएगा। ठीक, तो याद रखना। तो इंटरनेशनल टेबल फेडरेशन की स्थापना 1926। ए और डी सही है, ए और डी कहीं है, हाँ आंसर नंबर 1 है, यही सही है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें नेट जो होता है, नेट की लंबाई कितनी होती है, तो 6 फीट होती है, यह भी याद रखना, नेट की लंबाई 6 फीट होती है। इसके अलावा अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 6 ही होती है, लेकिन फीट में नहीं इंच में होती है। कितना होती है, 6 इंच होती है, 15.25 सेंटीमीटर होती है। बाल के वजन की बात करें, यह भी कई जगह पूछा गया है, बाल का वजन कितना होता है, तो 2.7 ग्राम। और इस बाल का व्यास भी कई जगह पूछा गया है, कितना होता है, 40 होता है, याद रखना। इसके अलावा जो रबड़ चिपकी होती है पेडल पे, इसके जो वो होता है पेडलर, इसके खिलाड़ी को क्या बोलते हैं, पेडलर बोलते हैं, और वो जो होता है वो 2 का होता है, और स्कोरिंग कितना होता है, 5-1-1, हाँ 5-1-1 अंकों का सेट ही होता है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं हम, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर। कुश्ती के एरिना के विषय में कौन कथन सही है। केंद्रीय वृत्त का व्यास 2 मीटर होता है, केंद्रीय कुश्ती क्षेत्र का व्यास 7 मीटर होता है, केंद्रीय कुश्ती क्षेत्र के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रंगीन पट्टी होता है, नारंगी पट्टी होता है, नारंगी पट्टी के बाहर 2 मीटर चौड़ा क्षेत्र होता है जिसे प्रोटेक्शन एरिया कहते हैं। बताओ क्या होगा सही। केवल ए बी और सी सही है, केवल बी सी और डी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और डी सही है। जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो अगर मैं कुश्ती की बात करूं, रेसलिंग की बात करूं, तो रेसलिंग की जो मैट होती है वह कितना होता है, 12x12 मीटर की मैट होती है, याद रखना। मैट का जो व्यास होता है, क्या व्यास मैच का कितना होता है, 9 मीटर होता है, ठीक। मैट की जो मोटाई होती है वह 10 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। जो सुरक्षा क्षेत्र होता है, जो आपका क्या होता है, सुरक्षा से क्षेत्र होता है, जो आपका क्या होता है, जो आपका प्रोटेक्शन एरिया होता है वह होता है 1.5 मीटर का। कितना होता है, याद रखना 1.5 मीटर का होता है, 2 मीटर चौड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखना सेफ्टी एरिया 2 मीटर, ठीक है ना। जो प्रोटेक्शन क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 1.5 मीटर का होता है। कितना होता है, 1.5 मीटर का होता है, यह हमेशा याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसकी अवधि कितनी होती है, 2 राउंड होता है और प्रत्येक 3-3 मिनट का होता है, और 30 सेकेंड का रेस्ट इसमें दिया जाता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल सर्कल जो होता है वो 2 मीटर इन डायमीटर, नहीं भाई 2 मीटर का नहीं होता है, जो सेंटर सर्कल इसका होता है। केंद्रीय कुश्ती का क्षेत्र का जो व्यास होता है वो 7 मीटर का होता है, हाँ भाई 7 मीटर का होता है। टोटल 9 मीटर का होता है, 1.5 मीटर इधर कटता है, 1 मीटर इधर कटता है, क्योंकि ये जो सर्कल होता है 1 मीटर, और इसके अंदर इस तरीके से एक और सर्कल होता है, तो 1 मीटर इधर चला जाता है, 1 मीटर इधर चला जाता है, ये टोटल 7 मीटर का होता है। 1 मीटर का ये होता है, ठीक है ना, ये 1 मीटर का होता है, ठीक। तो यहां से 2 मीटर नहीं 1 मीटर का होता है, तो ये जो होता है ये 7 मीटर का होता है। कितना होता है, 7 मीटर का। तो कुश्ती क्षेत्र का जो व्यास हो जाता है वो कितने का होता है, यह होता है 7 मीटर का। यह बात सही है, ठीक है ना। तो यह याद रखना, ये गलत है, ये सही है। केंद्रीय कुश्ती क्षेत्र के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा नारंगी पट्टी होता है, यह भी बात सही है, बिल्कुल 1 मीटर ये जो होता है ये ऑरेंज जोन होता है, यही होता है 1 मीटर जोन, यही होता है ऑरेंज जोन। और इसके बाद में यहां से 1.5 मीटर क्या होता है, 1.5 मीटर होता है आपका प्रोटेक्शन जोन, ठीक। तो नारंगी से बाहर 2 मीटर नहीं बल्कि 1.5 मीटर का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। और बी और सी किसमें है, आंसर नंबर 3 में है, याद रखना, ठीक है ना। केसरी की उपाधि किसमें दी जाती है, इसी में दी जाती है, याद रखना, ठीक। चलो आगे बात कर लेते हैं। हर हर महादेव, बिल्कुल भाई डेली क्लास चलती है। चलो बास्केटबॉल के विषय में कौन सा कथन सही है। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने इसे 1881 में खोजा था।
कोड की लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है। केंद्रीय वृत्त का व्यास 4 मीटर होता है। अंतिम रेखा से 5.80 मीटर पर फ्री थ्रो लाइन होता है। बैकबोर्ड 1.80 मीटर लंबा और 1.20 मीटर चौड़ा होता है। सही विकल्प बताओ भाई क्या होगा, जल्दी से बताओ। आज एक तरीके से आपका गेम ही रिवीजन हो जा रहा है। जितने भी गेम हैं वो सारे गेम एक तरीके से आपके क्या हो जा रहे हैं, आपके रिवीजन हो जा रहे हैं, रिवाइज हो जा रहे हैं। जितना भी आपका गेम है वह सारा गेम आपका क्या हो जा रहा है, रिवाइज हो जा रहा है ना, यही। और देखो जहां भी क्वेश्चन आपके गेम से रिलेटेड आएंगे वहां पे ये मान के चलो केबीएस, ईएमआरएस, एनबीएस, आप इन सब का पेपर देखे होंगे। उसी तरीके से यही क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में था शायद केबीएस में, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे, क्योंकि जो भी पेपर रहेगा वो किसी न किसी पेपर से ही रहेगा। आपका क्वेश्चन अभी जो मैं करा रहा हूं वो किसी न किसी पेपर से ही रहेगा, ठीक है ना, तो याद रखना। तो इस वजह से आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। अब इससे आपको पता चल रहा हो कि यूपीटीजीटी का भी पेपर ऐसे बना देगा तो मेरा स्थिति कहां रहेगी, तो आपको तैयारी करने की जरूरत है कि नहीं है, पेपर के साथ बदलने की जरूरत है। उन लोगों के साथ आप मत फंसे रहिए कि ए बी केवल ऑप्शन ही करते रह गए। ऐसे क्वेश्चन, आपको बढ़िया क्वेश्चन जब तक ना दिखे तब तक कोई मतलब नहीं है आपके तैयारी करने का, ठीक है ना। सतीश जी गुड इवनिंग। देखिए अब बास्केटबॉल के विषय में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूं तो बास्केटबॉल को जेम्स नाइस्मिथ ने 1891 ईस्वी में, किस सन में, 1891 ईस्वी में खोजा था, तो ये तो बात गलत हो गई। फिर अगर मैं बात करूं कि जो इसकी एफआईबीए का गठन कब हुआ, एफआईबीए का गठन हुआ था, याद रखना 1932 ईस्वी में, किस सन में, 1932 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां है, तो कहां बताओगे, मीस स्विट्जरलैंड, मीस में, और मीस कहां है, याद रखना स्विट्जरलैंड में है, कहां है, स्विट्जरलैंड में है, याद रखना। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई, बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडियन बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूं कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बीएफआई की मैं बात करूं, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, तो इसकी स्थापना 1950 में, जिस समय आपका क्या हुआ था, आपका जो है इसी समय मतलब कि एक साल बाद, इसके एक साल बाद आपका क्या बना था, वॉलीबॉल का फेडरेशन बना था। 1950 में ये हुआ था, एक साल बाद मतलब 1951 में क्या हुआ था, वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड आप दूसरे गेम को भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना, यह भी आप याद रखें। इसके अलावा 1950 में ये हुआ, मतलब क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को आपको संविधान लागू हुआ, तो उसी संविधान की खुशी में आपने क्या किया था, आपने जो है क्या किया, संविधान की खुशी में आपने बास्केटबॉल खेला, ठीक। अब देखो अगर मैं बात करूं ओलंपिक में, यह बहुत पूछा जाता है ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो ओलंपिक में 1936 में, कौन, पुरुषों के लिए। महिलाओं को कब शामिल किया गया, 1936 का, याद रखना 76 कर दो, क्या कर दो, 36 का 76 कर दो। अभी एक ट्रिक बता देंगे तो आप हंसोगे और उल्टा सीधा इसका अन्यथा ले लेंगे, हाँ, लेकिन इसलिए बताएंगे नहीं। आज का जो हमारा समाज है वो कितना गंदा है। अभी आपने डॉक्टरों का केस देखा होगा, तो डॉक्टरों के केस में जो हुआ पश्चिम बंगाल में, उसमें जो धारा लगेगी वो यही ना लगेगी, 376 ही, तो ये 376 से याद रखना, ठीक, महिलाओं से संबंधित है, ठीक। चलो ये याद रखोगे, कभी भी किसी महिला के साथ आप उद्दंडता नहीं करोगे, महिलाओं को भी ये पता होना चाहिए, सीधे बोलो 376 में जेल करेंगे। आजकल का समाज बड़ा गंदा हो चुका है। एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, 1951 ईस्वी में शामिल किया गया। बास्केटबॉल खिलाड़ियों को क्या कहते हैं, हम केजर्स कहते हैं, यह भी याद रखना। इसकी जो राष्ट्रीय ट्रॉफी होती है विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी होती है, जो पुरुषों के लिए होती है। महिलाओं की बात करो बसालत झां ट्रॉफी होती है, यह भी याद रखना। इंडोर बास्केटबॉल की छत की ऊंचाई कितनी होती है, 7 मीटर होती है। कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 28 × 15 मीटर होती है। लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। मध्य लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। हाँ, ये सारी चीजें आपको क्या होना चाहिए,
पता होना चाहिए। कोड की लंबाई 28 मीटर इंटू 15 मीटर होती है, बात सही है। केंद्रीय वृत्त का व्यास 4 मीटर का होता है, तो आप क्या बताओगे? जो सेंटर की बात है, जो केंद्रीय वृत्त की बात है, सेंटर सर्कल की बात है, वह क्या है? वह 4 मीटर का होता है ना भाई, वह होता है 3.6 मीटर का होता है जो सेंटर सर्कल होता है, तो यह तो गलत हो गया। फिर अंतिम रेखा से 5.80 मीटर पर फ्री थ्रो लाइन होता है, बिल्कुल फ्री थ्रो लाइन आपका जो होता है वह इतनी ही दूरी पर होता है, याद रखना, ठीक है ना। बैकबोर्ड की बात करें, उसकी ऊंचाई कितनी होती है बैकबोर्ड की? तो बैकबोर्ड की जो ऊंचाई होती है वो होती है 2.90 मीटर होती है। बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई 1.80 मीटर होती है। अगर मैं उसकी चौड़ाई की बात करूं तो 1.05 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.05 मीटर होती है, ठीक है ना। तो लेंथ तो यहाँ सही है, लेकिन चौड़ाई गलत दे दिया है, तो यह क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। तो आंसर बी और सी अगर है तो बी और सी कर लो, और सॉरी बी और डी, बी और डी, बी और डी है, हाँ आंसर नंबर 4 है, यही होगा आपका। इसके अलावा नेट में भी पूछा जाता है। नेट जो होती है, नेट की लंबाई कितनी होती है? तो 45 सेंटीमीटर होती है। इसका जो बाल होता है वो 567 से 650 ग्राम पुरुषों के लिए होता है। इसका व्यास कितना होता है? 74.9 से लेकर 78 सेंटीमीटर होता है पुरुषों के लिए। महिलाओं की बात करें तो 510 से लेकर 567 ग्राम होता है महिलाओं के लिए बाल का वजन। और व्यास कितना होता है? 72.4 से लेकर 73.7 सेंटीमीटर होता है। इसमें 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। कितने समय की होती है? 40 मिनट का होता है। 4 क्वार्टर होता है। 10 2 10, क्या 10 2 10, 15 10 2 10, ये आपका क्या होता है? टाइमिंग होता है, याद रखना, ठीक है ना। अगर इसमें टाइम आउट बात करें तो पहले हाफ की अवधि में 2 टाइम आउट दोनों टीमों के लिए 1-1 मिनट का होता है। दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट दोनों टीमों के लिए 1-1 मिनट का होता है, ठीक। अगर मैच टाई हो जाता है तो 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। 1 मिनट का उस समय एक टाइम आउट मिलता है, ठीक। खेल किससे स्टार्ट होता है? तो जंप ऑफ से स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब क्रिकेट की बात कर ले। अगर आप जो कोई भी केबी का पेपर दिया रहा होगा, उसके बाद एमआरएस का था, केबी में जो सीरियस हो गया रहा होगा वह एमआरएस का पेपर पक्का निकाल के बैठा होगा, वह पक्का निकाल के बैठा होगा, ठीक। चलिए इसमें होता है 3 सेकंड का रूल, 8 सेकंड का रूल, 15 सेकंड का रूल, ये सब सेकंड के रूल होते हैं आपका। हाँ, बाहर से 2 पॉइंट मिलता है, अंदर से गोल करने पे 1 पॉइंट मिलता है। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकते आप, वही होता है 3 सेकंड का रूल। सेकंड वाले जितने रूल होते हैं सब इसी से संबंधित होते हैं, ठीक। चलो, क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच होती है। क्रिकेट बैट की चौड़ाई 4.50 इंच होती है। क्रिकेट गेंद का भार 155.9 से 163 ग्राम होता है। पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। स्टंप की बेल सहित ऊंचाई 28.5 इंच होती है। भाई अगर आप देखे होंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप कर भी ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो बताओ, चलो बताओ। बैट की बात कर रहा है, क्रिकेट पे आ जाते हैं। सारे गेम हमने देखा, अब हम क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? क्रिकेट की बात कर लेंगे। तो अगर क्रिकेट की मैं बात करूं तो आईसीसी का गठन कब हुआ था? याद रखना, आईसीसी का गठन, तो आईसीसी का गठन किस सन में हुआ था? 1909 में ईस्वी में हुआ था, ठीक। पहले इसके अध्यक्ष थे ग्रांट ग्रोवेन थे। हाँ, अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट में आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, तो अभी हाल में बने हैं, याद रखना आईसीसी का प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है। आप हंस रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो बताओ कौन है? ये होता है पावर का दबदबा, ठीक। बीसीसीआई का गठन कब हुआ? 1928 में। हाँ, बीसीसीआई के अध्यक्ष इस समय कौन है यह भी बताना, प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई का, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये तो रही ये बात, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की। तो खेल का जो मैदान होता है वह कितना होता है? तो आप क्या बताओगे कि 20.12 मीटर होती है, बिल्कुल 22 गज जिसको
बोलते हो? 20.22 मीटर, 22 यार्ड, या 20 यार्ड, या 20.12 मीटर होता है क्रिकेट की पिच की लंबाई है। तो बात सही है। क्रिकेट के बैट की अगर मैं बात करूं कि जो बैट होता है, बल्ला होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। बात तो सही है भाई। 96.5 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 4.50 नहीं होता, यह होता है आपका 4.25 इंच होती है, याद रखना। 10.8 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद में क्या कह रहा है? यह कह रहा है, तो यह तो गलत हो गया मेरे भैया। चलो सी की बात क्या कह रहा है? क्रिकेट गेंद का भार कितना होता है? क्रिकेट गेंद की मैं अगर बात करूं तो जो आपका गेंद होता है, वह गेंद का भार कितना होता है? तो आप क्या बताओगे? गेंद का भार कितना होता है? तो अगर मैं गेंद की बात करूं आप लोगों से, तो 155.9 से 163 ग्राम तक होता है। तो यह बात तो सही है, इसमें तो कोई किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है ही नहीं। हाँ कि है इसमें? हाँ। तो आप क्या बताओगे? तो क्या बताओगे भाई? क्रिकेट की जो बॉल होती है, यह इतना ही होती है, 155.9 से लेकर 163 ग्राम तो होती है। इसके अलावा स्टंप के बेल्स सहित ऊंचाई, क्या कह रहा है? बेल्स सहित ऊंचाई की बात कर रहा है। जो स्टंप होती है, स्टंप की लंबाई होती है 28 इंच। कितनी होती है? 28 इंच होती है, 71.5 सेंटीमीटर होती है। जो गिल्ली होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 11.1 सेंटीमीटर। चौड़ाई 1.3 सेंटीमीटर होती है। और जो आपकी क्या होती है? 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। हाँ, तो वही है, 5 इंच होती है, सॉरी इंच में होगा तो 5 इंच मोटा होता है। मतलब स्टंप की बेल्स जो होती है 28 इंच ही होती है, लेकिन अगर बेल्स रख दोगे तब ऊंचाई की बात कर। देख रहे हो कैसे पूछ रहा है? आप पता चला रट्टा मारे हो 28 इंच और यह बेल्स भी उस पर रख दिया, तो क्या हो जाएगा? 28.5 इंच। तो ए सी डी और ई, ए सी डी और ई सही है, मतलब आंसर नंबर 2 सही है। और ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि कल हम फिर आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद ऐप पे क्लास है। नहीं तो हम डेली जिस तरीके से आपको 1.5 से 2 घंटे क्लास लेते थे, उसी तरीके से लेंगे। लेकिन अभी इसके जस्ट बाद ऐप पे भी क्लास है, तो इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे कल। कब करेंगे? बचे हुए क्वेश्चन करेंगे कल, क्योंकि इसके बाद देखिए फुटबॉल है, फुटबॉल के बाद हैंडबॉल है, हैंड के बाद में महिलाओं कबड्डी का मैदान है, वॉलीबॉल कोर्ट की भी बात आएगी, वॉलीबॉल के बार की बात आएगी, कौन सा खेल का समय से भी बात आएगी, तैराकी की भी बात आएगी। हाँ, फिर उसके बाद में फिर नॉर्मल क्वेश्चन फिर आ जाएंगे। तो मतलब जो भी है आपका टोटल, आपका यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे 30, और ये 30 क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम जिस क्वेश्चन पे हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे कल, ठीक है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखने की कोशिश करेंगे कि फुटबॉल के विषय में कौन सा कथन सही है। डूरंड कप का आरंभ 1888 ईस्वी में हुआ था। ये तो भैया कतई सही बात बोल दिया कि डूरंड कप जो है यह कब हुआ था? डूरंड कप 1888 ईस्वी में हुआ था। वेट ऑफ फुटबॉल बॉल कितना होता है? 410 से लेके 450 ग्राम। यही बात, ये तो सही बोल रहा है भाई। बाल की परिधि 30 से 32 इंच बोल रहा है ना। काहे अब आ गया ना, गलती करने पे आ गया ना। यह जो है फुटबॉल का जो बाल है उस पे आ गया, ये यह गया फंस यहाँ पे, इसने बता दिया गलत। क्योंकि बाल का क्या पूछा है? जो परिधि होती है वह होता है आपका कितना? तो बाल की जो परिधि होती है वह कितना होती है? तो अगर मैं बात करूं तो 27 से 28 इंच होती है। कितना होता है? यह होती है 27 से 28 इंच होती है मेरे भाई। मतलब 68 से लेके 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक, गोल पोस्ट के मध्य 7.32 मीटर की दूरी होती है। क्या कह रहा है? गोल पोस्ट के मध्य 7.32 मीटर की दूरी होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गोल पोस्ट जो होता है, फिर सही बात बोलने लगा ये तो, गोल पोस्ट जो होता है वह सफेद रंग का होता है। उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट होती है। कितनी होती है? 8 फीट होती है। और अगर उसकी मैं बात करूं कि अगर मीटर में तो 2.44 मीटर होता है। अगर मैं उसकी ऊंचाई चौड़ाई की बात करूं तो 8 यार्ड होता है। अगर मैं फीट में बात करूं तो 24 फीट होती है। और अगर यही मैं मीटर में बात करूं तो 7.32 मीटर होता है। मतलब कि यह भी बात सही है। ग्राउंड और गोल पोस्ट की क्रॉस बार का लेवल लोअर एज के मध्य 2.60 मीटर
होता है। कितना होता है? 2.6 मीटर होता है ना भाई। यह होता है 2.44 मीटर होता है। क्या होता है? 2.44 मीटर होता है, ना कि 2.60 मीटर होता है। तो याद रखना क्या हो जाएगा, यह भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी आंसर नंबर 1 में है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन हैंडबॉल से संबंधित। और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा। आप लोग देखिए ऑफलाइन कमेंट में आंसर जो हम आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं उसका आंसर आप लोग जरूर दिया करिए, क्योंकि वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है कैसे है। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे इसी टाइम पे सेम टॉपिक के साथ, सेम क्वेश्चन पेपर के साथ। बचे हुए क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन हैं उनको लेके हम कल फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेंगे आप लोगों से विदा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर भी कर देंगे अगर अच्छी लग रही हो, लोगों को लग रहा हो कि हाँ यह बेनिफिशियल है, मेरे इष्ट मित्र दोस्त यार को पढ़ने लायक है, उससे इसके सिलेक्शन में कुछ न कुछ क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो वह लोग क्या कर सकते हैं, वह लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे लोगों तक। जितना ज्यादा तक लोगों तक जाएगा उतना ज्यादा लोगों का फायदा होगा। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में सबसे ज्यादा चयन देने वाली संस्थान है, बिल्कुल आप जाके देख सकते हो। टीजीटी पीजीटी की बात करें तो आज से नहीं हमेशा से हमेशा आगे रही है। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि टीचर्स एकेडमी ने अपना परचम नहीं लहराया हो। आप जाके रिजल्ट को देख सकते हो। ठीक है ना। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ यहीं पे आप लोगों को, ऐसा नहीं मैं खुद अपने मुंह से किसी का नाम नहीं लेता हूँ, कई सारे लोग हैं जो कि टीजीटी पीजीटी का एक लोग हैं, मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि टीजीटी पीजीटी के कोर्स को पढ़ के वो असिस्टेंट प्रोफेसर तक हो गए। मतलब जो भी पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि आप केवल इतने में ही सीमित रहे। आपके अंदर अगर कैलिबर है, आपके अंदर पावर है, तो आप पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप इसके लिए अगर आप बोलोगे तो उनका मैं इंटरव्यू करा दूंगा लोगों का, बहुत सारे हैं। लेकिन वही है ना कि दिखाना नहीं है, चीजों को हम दिखाते नहीं, हम करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। तो स्वतंत्रता बैच को ज्वाइन करने के लिए जो भी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी केवीएस एनवीआर डी ट्रिपल एसबी यूजीसी यूके एलटी एचपीएस किसी की भी तैयारी करे, बिहार स्टेट बीपीएससी टीआरई 4.0, वो सब क्या कर सकते हैं, इस स्वतंत्रता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सबका अलग अलग स्वतंत्रता बैच है। 9628959237 पे आपको संपर्क करना होगा, सिर्फ मैसेज और कॉल करना होगा, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। शुभ रात्रि। थैंक यू, धन्यवाद।